हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम हॉफमैन कोडिंग के बारे में बताएंगे। हॉफमैन कोडिंग के बारे में कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें में डिफ़ाइन करना होता है। आपको हॉफमैन कोडिंग की डिफिनीशन पता होगा कि ये कंप्रेशन टेक्निक्स के अंतर्गत आती है। कंप्रेशन टेक्निक्स आपका दो प्रकार का होता है। जो होता है एक लॉसलेस होता है, एक लॉसी होता है। जिसके ये इन हॉफमैन कोडिंग जो होता है इट इज़ यूज्ड लॉसलेस डाटा कंप्रेशन के अंतर्गत यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो जो डॉटले जो हमारे पास लॉसलेस डाटा कंप्रेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम जैसे कि किसी भी एग्जांपल को लेकर, किसी भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के प्रोबेबिलिटीज़ को लेकर हम हाफमैन कोडिंग को डिफाइन करते हैं। हाफमैन कोडिंग के अंतर्गत हम एवरेज कोड लेंथ, एंट्रोपी और इफ़िशियंसी को हम सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है और एक इसमें एक हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। और जो 7 ऑफ मैसेजेस हैं, जो कंसीडर ऑफ द सोर्स कंसीडर ऑफ द कंसीडर ये क्वेश्चन है आपके सामने। कंसीडर ए सोर्स विथ इन द 7 मैसेज हैविंग प्रोबेबिलिटीज 0.25। जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि 0.25 है, और इसके बाद अगला 0.25, तीसरा पॉइंट है 0.125, फिर चौथा 0.125, पाँचवा 0.125 और छठा जो है 0.0625। ठीक है, जो 4 डिजिट का है, और ये लास्ट का भी 4 डिजिट सेम रखा गया है। मतलब कि हमारे पास 7 जो एवरेज हैं, 7 मैसेज हैं जिनकी हमें फाइंड द हाफमैन कोडिंग के माध्यम से, हाफमैन कोडिंग की सहायता से हमें एवरेज कोड लेंथ और इंट्रॉपी और इफ़िशियंसी को हमें सॉल्व करना हुआ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा कि हम जानना चाहेंगे कि इफ़िशियंसी को किस फॉर्म में, जैसे हमने ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसको हमें किस फॉर्म में लिखना चाहिए। तो हम उसके लिए जो ये फार्मूला या डिस्क्राइब किया गया है कि हम आपको सोल्यूशन के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि जैसे सोल्यूशन में हम आपको दिखाते हैं कि जैसे लिखा गया है सोल्यूशन में कि राइट गिवन इन द प्रोबेबिलिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि हम जो हमारे पास ये एवरेज केस में आपका जो 7 प्रोबेबिलिटीज जो मैसेज है उनको हमको क्या किस फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहला स्टेप है सॉल्व करने का। दूसरे में एवरेज केस लेंथ का, एवरेज आपका कोड लेंथ को सॉल्व करने के लिए एल जो है एंट्रोपी जो आपका होता है K=1, के मतलब पी के एंड एल के। यह पी के का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज और एल के का मतलब होता है कोड लेंथ। ठीक है, तो समीशन आपका जो है के एन के इंटू 1 है, तो मतलब वैल्यू आपकी उतनी होती है पी के की वैल्यू। और आप जैसे कि हमें पी के और एल के, पी के का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज और हमें कोड लेंथ, दोनों चीज़ों को हमें निकालना हुआ। इंट्रॉपी निकालनी हो तो एच एक्स इक्वल टू हो जाता है कि समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 पी के लॉग 2 मतलब लॉग पी के बेस 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के निकलेगा। इफिशियंसी निकालना हुआ तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच अपन एल इंटू 100। एच जो हो जाता है हमारा एंट्रोपी हो जाता है, एल जो हो जाता है हमारा एवरेज कोड लेंथ हो जाता है। तो आओ चलते हैं दोस्तों कि हम एक 7 मैसेजेस है हमारे पास, और इन 7 मैसेजेस के माध्यम से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला स्टेप हम की प्रोबेबिलिटी के 7 मैसेजेस को हम लेते हैं और उन 7 मैसेजेस के माध्यम से हम इस चीज़ों को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा जो मैसेज है वो क्या है, प्रोबेबिलिटीज के माध्यम से हम देखते हैं कि 7 जो मैसेजेस हैं, 7 1 = 0.25 डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं क्रिएट कर रहा हूँ। दूसरा जो है S2 = 0.25, S3 = 0.125, S4 = 0.125, S5 = 0.125, S6 = 0.0625 और S7 = 0.625। मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि S6 और S7 जो है 4 डिजिट का है, S5 S4 S3 जो है 3 डिजिट का है, और जिसमें हमका S1 और S2 जो होता है हमारा लेंथ कोड या लगभग है 2 डिजिट का है। तो आओ दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है, कैसे ये चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इस चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तृत पूर्वक समझाते हैं। जैसे कि हम एक फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं जिसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बनाना जरूरी होगा। तो ये हमने पहले से ही बना रखा है कि आपको ज़्यादा समय ना ले, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समय लेने पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन के लिए कि जो सिंबल प्रोबेबिलिटीज़ है उसके लिए आपको ये समझाया हूँ मैं। तो मैंने क्या किया है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि S1 = 0.25, असेंबल लिया है तो S1
S2 S3 S4 S5 S6 S7, तो ये सिंबल ले लिया। प्रोबेबिलिटीज हमारे पास दिए हुए हैं, पहला प्रोबेबिलिटी 0.25 0.25, तीसरा जो है 0.125, चौथा 0.125, पांचवा 0.125 और छठा जो है 0.0625 और सातवां जो है 0.0625। हम आपको अब इनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि जो ये कोड लिखा गया है, जैसे ये कोड लिखा हुआ है, जो इनमें कोड है क्या है, जैसे लिखा गया 4 डिजिट है, तो इनमें क्या होता है 0001, ठीक है 0001 है, तो ये हमारा एक 4 डिजिट के कोड को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पर क्या है 4, मतलब कि जब हम डिजिट को शुरुआत करते हैं, कोई भी डिजिट को शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं, जो पहले तो 4 डिजिट लेते हैं, जो जीरो सिंबल यूज करता है, तो 4 डिजिट हुआ 000, चारों डिजिट का यूज, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट है, 4 बार 0 और बिट लिया गया, यहाँ पर क्या हुआ 0001 बिट लिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटीज में एक सबसे बड़ा गेम होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, ठीक है, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, जैसे हमने S6 और S7 की बात किया, तो उनमें से हम ऐसे डिजिट को, और इस हाफमैन कोडिंग में सबसे बड़ा एवरेज केस लेंथ निकालने के लिए हमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि जब तक हम इस चीज़ों को ऐड करते हुए, सारे सिंबल है, सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हुए, जब तक हमारे पास 1 का क्रिएशन ना हो जाए या सिंबल क्रिएशन सेम ना हो जाए और हमारी वैल्यू 0 या 1 आती रहे, और तो तब तक हम उस चीज़ को सॉल्व करते रहेंगे प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है। तो इनमें हमने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट को ले लिया, ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट को ले लिया, तो इसको हमें क्या करना है कि 76 और 767 को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 76 और 77 S6 और S7 को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि S1 की जगह पर, S1 का जो प्रोबेबिलिटीज है 0.25 यथावत लिख देता हूँ, 0.25 यथावत लिख देता हूँ। अब देखो, यदि हम S6 और S7 को यदि हम ऐड करते हैं, यदि ऐड करेंगे 4 डिजिट को, हम ये 4 बिट को ऐड करेंगे तो 3 डिजिट में वो चेंज होगा, आपको भी पता है। इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा, हमारे पास आएगी, इस दोनों को ऐड करने के बाद आप देख भी सकते हैं कि 0.0625, ठीक, और इसके बाद प्लस 0.0625 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, मतलब कि 0.125, ठीक है 0.125, तो ये 0.125 हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और सबसे पहले 2 डिजिट पे हम नहीं लिखते हैं, 2 डिजिट के नीचे बाद जैसे ही आता है यहाँ से हम इंडिकेट कर देते हैं और यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करके एक वैल्यू को क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 3 डिजिट की वैल्यू है, जैसे 0.25 यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं आराम से सिंबल के अकॉर्डिंग, एरो के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ को इसको यथावत लिख देते हैं, यहाँ को भी यथावत लिख देते हैं। तो मतलब हमारे पास 2 डिजिट की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई, हमें एक वैल्यू डिजिट मिली और हमारे पास अब सिंबल आप हो गए S1 S2 S3 S4 S5 और S6, मतलब एक रिमूव हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हम अपेक्षा करते हैं कि ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप, ये क्योंकि आपको ये नहीं आया तो हाफमैन कोडिंग का आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये चाहे मैंने एग्जांपल लंबा लेके चला हूँ क्योंकि आपको विस्तृत रूप से ये समझ में आ जाए, एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है। तो मैंने ये बताया कि लास्ट के 2 डिजिट को हमें सिंबल में यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हम 20 को ऐड करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम डिजिट है, और जहाँ पर हम 4 बिट यूज़ कर रहे हैं, 4 बिट को हम चेंज करेंगे 3 बिट, 3 बिट को यहाँ चेंज करेंगे 2 बिट, 2 बिट को चेंज करेंगे तो 1 बिट, ठीक है। ये चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो यहाँ पर जब तक हम 1 बिट में अपने डिजिट को नहीं ले जाते हैं तब तक हम उस चीज़ को सॉल्व करते रहते हैं। अब इनमें हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर 0.26, मतलब यस हमारे 4 डिजिट का खत्म। अब हमारे पास बचा कितना, 0.125 0.125 0.125 0.125 और 0.25 0.25 ये बचा। अब हम क्या करते हैं कि लास्ट के फिर 2 डिजिट को हम सिंबल सॉल्व करते हैं। तो ये मतलब हम 000 3 डिजिट का यूज़ कर लिए, तो इन चीज़ों को डिजिट में यूज़ करेंगे। तो 0 1 0 1 0 एक सिंबल जब यहाँ से हम डिजिट करेंगे तो 10 के रूप में जाएगा। आप सिंबल के रूप में याद करते हैं, तो जैसे जैसे हम 4 डिजिट को लेते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 0 1 0 1 ऐसे करते हैं। यहाँ पर क्या होता है 00 1 1 फिर 00 1 1, यहाँ पे क्या होता है 4 बार 0 रखते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, एक डिजिट मैंने ये ले लिया, एक डिजिट ये ले लिया। अब हमारे पास अगला डिजिट क्या आएगा 0 1 0, अगला डिजिट क्या आएगा 0 1 1। तो हमने यहाँ पे लिया 0 1 0, यहाँ पे लिया 0 1 1, ठीक है। इतना बात समझ में आपका आ गई होगी।
क्योंकि हम बिट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक, अब इनमें हमने इस चीज़ को इंडिकेट कर दिया, लास्ट वाले को जीरो, इसमें हमने क्या किया 0 1 0 ले लिया, इसमें क्या ले लिया 0 1 1 ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, हम अपेक्षा करते हैं। अब देखो इनमें से क्या है, क्योंकि हम 3 डिजिट में आ गए तो हम लास्ट वाले डिजिट को रिमूव करना शुरू कर दिए, ये 3 डिजिट को लेके चल रहे हैं, बाद में हम 2 डिजिट को लेके चलेंगे। ठीक है, अब इनमें हम इन दोनों को फिर ऐड कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब हम ऐड करेंगे तो ये 2 डिजिट को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 डिजिट में चला जाएगा, 2 बिट में चला जाएगा, जैसे 0.25 में, क्योंकि हम 1.25 को हम ऐड करेंगे तो 0.25 में जाएगा। सीधा हम यहाँ से इंडिकेट करते हैं और जो ऐड करते हैं वो चीज़ को टॉप पे लिख देते हैं, या इंडिकेशन मैंने बनाया हुआ। फिर अगले पॉइंट को S1 को मैं यथावत लिख देता हूँ, S2 को यथावत लिख देता हूँ। फिर हमारे पास 0.125 एक बचा हुआ है, फिर हमारे पास 0.125 बचा हुआ है। तब भी हमारे पास, अब यह हमने ऐड कर दिया लेकिन हमारे पास फिर डिजिट हमारा पारा बचा हुआ है। ठीक है, अब ये डिजिट हमारे पास बचा हुआ है तो 0.125 है, 0.125 है, तो दोनों डिजिट में हमें देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखो 0.125 को जैसे हमने क्या किया, अगले डिजिट में जाते हैं 000 फिर 0001, वही चीज़ सिंबल हमने फिर लिख लिया। आपको यहाँ से निकालना है, आपको मैंने बता दिया कैसे निकलेगा ये। तो ये यहाँ से मैंने क्या किया 0000, फिर मैंने इसको ऐड कर लिया 0.25। सेम प्रोसेस को हम सिमिलर रिपीट करते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, इसको ऐड किया तो ये फिर टॉप पे लिख दिया 0.2। अभी इसको हमने जो टॉप पे करते हुए इंडिकेट करके नीचे वैल्यू डिफाइन करते जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये मैंने यहाँ पर इसको टॉप पे रख दिया 0.25, फिर इसको हमने यहाँ से रिपीट, फिर यहाँ रिपीट, फिर यहाँ रिपीट। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, एक ऐड हुआ 1 2 3 और ये हो गया 1 2 3 4, हमारे पास डिजिट कितनी आ गई 4। अब हमारे पास डिजिट की जो चेंजिंग है, अब हमारे पास इसके आगे जब आप बढ़ाओगे तो वो डिजिट आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हम एक डिजिट फिर रिमूव कर देंगे, 2 डिजिट पे बात करेंगे। ठीक है, तो डिजिट पे हम बात करेंगे तो हमारे पास अगली वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10 आएगी, और अगली वैल्यू आएगी 11 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0.25 इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 0.25 ये ऊपर वाला 10, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे तो 10 आएगा और यहाँ पे निकालेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैट करते हैं, ये आ जाएगा 0.5, फिर इन दोनों चीज़ों को इंडिकेट करके यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाता है हमारा 0.25 और 0.25। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इन दोनों को सेम रिपीट प्रोसेस करते हैं, तो फिर हम इन दोनों को डिजिट लेते हैं तो 00 के रूप में आता है, 01 के रूप में आ जाता है डिजिट। फिर इन दोनों को 0.25 को यथावत लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं 0.25 आ जाता है। तो मतलब कि हमारे पास जो बिट की संख्या है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बात समझिएगा, ये हमारा इंडिकेशन बिट 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और जहाँ पर हम बताए थे कि जहाँ पर आपको सिंगल 0 मतलब बिट की जरूरत आ जाए, वहाँ पर हम इस चीज़ को रोक देंगे, मतलब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए उसके नीचे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, जिस बिना चार्ट से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हाफमैन कोडिंग का, तो ये चीज़ को ध्यान से रखिएगा। मैं बहुत लिखा, पहला लिखा है सिंबल, दूसरी लिखा है मैंने प्रोबेबिलिटीज, तीसरी लिखी हुई है मैंने कोड ऑफ वर्ड, चौथा लिखा हुआ है हमने लेंथ। ठीक है, तो लेंथ के बाद हम बात करते हैं सिंबल में S1 S2 S3 S4 S5। ठीक, प्रोबेबिलिटीज में जो क्वेश्चन में था 0.25 0.25 0.125 ये सारी चीज़ें हैं। अब हम कोड वर्ड कहाँ से ढूंढेंगे, अब ध्यान रखिएगा, यही चीज़ आपको समझ आने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा था, मैं यहाँ पे 0.4 यहाँ पर ये पॉइंट मैं लिख रहा था, इसीलिए लिख रहा था कि हमें कोड और वर्ड में कोई डिफरेंट ना हो, कोड वर्ड में हमें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम 0.25 पर गए थे, तो 0.25 पर जब हम पहली बार गए तो कौन सा कोड यूज किए हैं, ध्यान रखिएगा 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोड लेंथ में क्या लिखा, सबसे पहले 2.5 पर क्या लिखा था 10, दूसरा क्या लिखा था 11, तो 1011 लिख दिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। फिर अगला क्या था 0.125, तो 0.125 में हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया था, तो 010 था, 0 जैसे यहाँ पर 0000 यहाँ पर मैंने 4 बार यूज़ किया हुआ है, तो चारों बार का डिजिट हमें अलग अलग लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 बार हमें यूज करना है, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ मैक्सिमम आपको देखा होगा, तो मैंने 4 बार लिखा है, 1 2 3 4 बार हमने 0.25 0.25 0.25 का नाम किया हुआ है। तो इनमें से एक हमारा 00 जो है, मतलब इस वैल्यू को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगली जो वैल्यू है जैसे 001, फिर इसके बाद जो हो जाएगा 010, फिर हमारा 011। ठीक है, जहाँ पर सारे सिंबल 0 रहे उस चीज़ की हम
कोड वर्ड नहीं लिखते हैं, कुछ चीज़ की डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, जहाँ पर वैल्यू हमारी जनरेट होती है। अब हम इसके बाद जिसके बाद हम अगली जो वैल्यू टाइप करते हैं 0.625, ये हमने यहाँ पे लिया था, ये इंडिकेट है, और 0.26 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे एक जीरो और रहेगा, 0.625, इन जीरो का वैल्यू यहाँ पर रहेगा। अब लेंथ कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कितने बिट हैं, 1 2 2 लेंथ, 1 2 2 लेंथ, 1 0 0 1 3 लेंथ, 0 1 0 3 लेंथ, 0 1 1 3 लेंथ, मतलब 3 डिजिट है 3 लेंथ, 4 डिजिट है 4 लेंथ, ठीक है। इसी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होंगी। अब आपको फार्मूला पे ले आते हैं। आपको मैंने बताया था कि एवरेज लेंथ कैसे ज्ञात करना है, और एवरेज लेंथ के बाद आपको उसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में आपको सॉल्व करना है। अब हमने लिखा था सर कि एवरेज लेंथ का इंडिकेशन क्या था हमारे पास, यल को हमने क्या लिखा था कि समेशन k = 1, ठीक है, k =